आ जाओ। देमिर, क्या तुम फ्री हो? हाँ आओ ना सेलिन, खड़ी क्यों हो? वेदांत की ग्रीन हाउस गई थी तुम्हारे लिए ये लेने, और वेदांत ने सॉरी कहा है तुम दोनों के बीच जो भी बात हुई उसके लिए। लेकिन ये फूल ही क्यों? उसी ने सिलेक्ट किए, कहा तुम समझ जाओगे क्यों। समझ गया। थैंक यू सो मच देमिर, मेरे मम्मी पापा को कुछ नहीं बताने के लिए, और मेरी इतनी मदद करने के लिए, और आंटियों से भी सब छुपाने के लिए, मेरे पापा का गुस्सा भी झेलने के लिए, और हमारी वजह से होटल में रुके उसके लिए भी सॉरी, और सब कुछ इतनी अच्छी तरह से संभालने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे पेरेंट्स आज चले जाएंगे। मुझे तो लगा था इस वीकेंड तक यहीं रुकेंगे। अच्छा ये है ना कि वो आज चले जाएंगे, मुझसे और झूठ नहीं बोला जाएगा देमिर, अच्छा नहीं लगता है। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वहां तुम डैड की कॉल का बताने आई थी। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी टू। क्या तुम उन्हें कुछ और वक्त के लिए नहीं रोक सकते? मुझे लगा तुम्हें अच्छा लगेगा कि वो लोग जल्दी जा रहे हैं। वो दोनों बस यहाँ 2 ही दिन रुके, और इन 2 दिनों में भी उन्होंने बस परेशानी ही झेली है। उन्हें अच्छा लगता अगर तुम एक दिन उनके साथ बिताती, बिना किसी परेशानी के। तुम्हारे डैड का क्या? वो तो परेशान नहीं है ना? बात हुई तुम्हारी? मैं अपने डैड के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता सेलिन। क्यों? मेरे पेरेंट्स की तो हमेशा बात करते हो तुम। क्योंकि तुम यहाँ उन्हें संभाल नहीं पाती। पता है मुझे अपने डैड को कैसे संभालते हो तुम। वेदांत से कहते हो उनसे बात करने के लिए। अच्छा, तो इसलिए तुम वेदांत के पास गई थी ताकि इस फूल के बहाने मेरे और मेरे डैड के रिश्ते का पता लगा ऐसी सको? कोई भी बात नहीं है। मैं भला क्यों किसी और से तुम्हारी पर्सनल जिंदगी के बारे में पूछूंगी? मुझे क्या पड़ी है बताओ मुझे। मुझे क्या पता तुम कब क्या सोचती हो, मुझे कुछ समझ नहीं आता। हाँ बोलो आसमी। सॉरी सर आपको डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन मिसेस दिरम का फोन आया था। वो अपने घर पर अकेली हैं, आज उनके हस्बैंड नहीं है, तो उन्होंने आपको बुलाया है। लो कमाल ही हो गया, अब तो ये भी शुरू हो गई। क्या काम है उन्हें? उन्होंने कहा कि वो अपने हस्बैंड के घर आने से पहले सारे चेंजेस करवाएंगी, सरप्राइज देने के लिए। तुम बात को सीधे सीधे ही बता सकती हो ना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों क्रिएट कर रही हो? सॉरी। लेकिन आज दोपहर का तो मेरा लंच प्लान है। वो बाद में कर लेंगे। ठीक है, मीटिंग के बाद कर लेंगे। मिसेस दिरिम को फोन करके बता दो मैं उनके घर आ रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है। रुको सेलिन, तुम भी मेरे साथ चलोगी? पर उन्होंने सिर्फ आपको बुलाया है सर, मैं कबाब में हड्डी क्यों बनूं भला? ठीक है मैं आ जाऊंगी। मुझे साथ क्यों ले जा रहे हो तुम? उसने तुम्हें अकेले बुलाया है ना? देमिर तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सेलिन, मुझे लगता है तुम थोड़ा प्रोफेशनल बिहेव करोगी तो अच्छा होगा। क्लाइंट की डिमांड का मजाक उड़ाना बंद करो। पर उनकी बातों से तो ऐसा नहीं लगता कि वो तुम्हें किसी मीटिंग के लिए बुला रही हैं। मिसेस दिरिम हमारी काफी लॉयल कस्टमर हैं। उनका काम पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। तो वो तुमसे कुछ भी करने को कहेगी, तुम कर दोगे क्या? बेकार की बात मत करो सेलिन, वो ऐसा कुछ नहीं करती। अब क्या हुआ तुम्हें? मैंने इस मीटिंग के लिए कोई तैयारी नहीं किया। मुझे तो ये भी नहीं पता तुम्हारी उनसे उनके घर में क्या बात हुई थी, और अगर उन्होंने मुझसे पूछ लिया कुछ तो मैं क्या कहूँगी बताओ मुझे। ये है ना, रास्ते में डिस्कस करता हूँ। आओ गाड़ी में बैठो।
टडा! स्वागत है आपका इस शानदार जगह में मिस्टर डेमिर। देखो, आगे के लिए भी मैं तुम्हें वार्न करना चाहती हूँ। पता नहीं कितने आर्किटेक्ट्स ने अपनी जान कुर्बान की है उनका ये महल बनाने के लिए। मजा आता है ना बड़ा चढ़ाकर बोलने में। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी डेमिर। आप कहीं जा रही हैं क्या? कोई नहीं, मीटिंग बाद में रख लेते हैं। नहीं तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इंतजार करती करती नई ड्रेस ट्राई कर लूं। कैसी लग रही हूँ मैं? आपके हस्बैंड को ये ड्रेस बहुत पसंद आएगी। तारीफ के लिए शुक्रिया। बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना मेरे साथ, बैठकर बात करते थैंक्स। हैं। हेलो हेलो मैडम। आपकी ड्रेस तो बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर। अच्छा, तो तुम भी आई हो? तुम्हारे आने का तो पता ही नहीं था। जी जी, मुझे भी कहाँ पता था मैं आऊंगी। अब अंदर चलें? जी जी, वैसे भी गर्मी कुछ ज्यादा ही है। कोई गेस्ट्स आने वाले हैं क्या? नहीं स्वीट हार्ट, मुझे लगा लंच टाइम है तो डेमिर को भूख लगी होगी। थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे भूख नहीं है। हम जल्दी से काम के बारे में बात कर लें, फिर हमें ऑफिस भी जाना है, जरूरी काम है। मैडम, लगता है आपने इनके दिल की बात सुन ली। जब हम यहाँ आ रहे थे ना तो ये कह रहे थे कि इन्हें बहुत ही भूख लग रही है। तो फिर चलो वहीं बैठकर बात थैंक करें। यू, लेकिन आज मेरा डिनर का कहीं प्लान है। सर, आप इतना शर्मा क्यों रहे? लंच ही तो करना है। प्लीज मेरा दिल मत तोड़ो, थोड़ा सा तो खाना पड़ेगा। तुम भी चलो सेलिन। मैंने खा लिया है, आप दोनों लंच कीजिए, मैं ऊपर का एरिया देख लेती हूँ। हाँ। सेलिन सुनो, ऊपर का एरिया हम सब साथ में देख लेंगे। ओह नो नो नो, आप दोनों लंच कीजिए, मैं सब अच्छी तरह संभाल लूंगी। चाहिए लंच कीजिए ना। हाँ, बढ़िया है। सेलिन सुनो, अच्छा किया जो तुम इसे साथ लेकर आए। तुम आराम से लंच करो और इसे इसका काम करने दो ताकि तुम्हें देर ना हो जाए। आप दोनों लंच के मजे लीजिए, मैं काम संभालती हूँ। डार्लिंग, तुम आराम से काम करो, कोई जल्दी नहीं है। सारी डिटेल्स आराम से नोट करो। मैं समझ गई मैडम। तो हम चलें? आप कहें तो मैं अपना रिज्यूमे आपको भेज देता हूँ। तुम बहुत मजाकिया हो। मैं तो तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ। जैसे कि क्या तुम सिंगल होते में? हाय डेमिर, काश मैं अभी इस वक्त उसका चेहरा देख पाती। एक्सक्यूज मी। तुम जल्दी नीचे आ जाओ प्लीज। नहीं नहीं, मैं तो नीचे नहीं आऊंगी। मैंने पहले ही इस औरत के बारे में तुम्हें वार्न किया था, तुम मेरी बात सुनते ही नहीं। तुमने कुछ खाया नहीं? खाना अच्छा नहीं है क्या? ओह थैंक यू, लेकिन मुझे सच में भूख नहीं है। एक्सक्यूज मी। तुम तो बहुत ही प्रोफेशनल आदमी हो, क्लाइंट की डिमांड को अच्छी तरह समझते हो। अब खुद ही संभालो। मैं चाहती हूँ कि हम बेड के ऊपर एक शानदार गोल्डन फ्रेम में बड़ा मिरर लगाएं ताकि जब भी मैं सोने जाऊं मैं उसे देखकर तुम्हें याद कर सकूं। है ना ये सच में मजेदार आइडिया? अच्छा, वो बेड के ऊपर शीशा, लेकिन काफी मजबूती से लगाना होगा। अपना लंच खत्म करो, फिर हम सीधे बेडरूम में चलते हैं ताकि तुम खुद देख लो। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे एक बहुत जरूरी कॉल करनी है। मैं बस गया और अभी आया, ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा, आई प्रॉमिस। कोई बात नहीं, हमारे पास आज काफी वक्त है। थैंक यू सो मच।
सेलिन, 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 सेलिन। बाप रे, मुझे तो आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। कितनी बुरी औरत है ये, और इसका टेस्ट कितना वाहियात। ऐसे कोई रखता है क्या अपने घर को? चिड़ियाघर बना रखा है ये घर बिल्कुल ही। हाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कब से कह रहा हूँ नीचे आ जाओ। मैं तुम दोनों की बातों में दखल नहीं देना चाहती। तुम दोनों प्राइवेट बातें कर रहे हो ना, और मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना है। तुम छुपकर बातें सुन रही थी? उसकी सारी बकवास सुनने के बाद भी नीचे नहीं आई तुम? मैंने कहा था ना, क्लाइंट के सामने ज्यादा बढ़ चढ़ के अपना चाम मत दिखाओ। अब भुगतो। हम अभी साथ में नीचे जाएंगे, तुम और मैं एक साथ, समझी? एक शब्द मुंह से मत निकालना। हम बस उसे बाय कहेंगे और यहाँ से पर निकल मेरा जाएंगे। काम अभी खत्म नहीं हुआ है। बस बहुत काम हो गया। ओके सर, चलो हाँ जल्दी हाँ करो। आ रही हूँ। तेमिर, कहाँ चले गए थे तुम? सॉरी वेट कराने के लिए। डार्लिंग, तुम अपना काम खत्म कर लो। जी वो मैंने ऊपर सारी डिटेल्स ले ली है, उन्हें नोट भी कर लिया है। अब कोई काम बचा नहीं है ऊपर। हमें जल्दी ऑफिस जाना है, बहुत सारा काम है। वाह, क्या बात है। तो तुम जल्दी से ऑफिस जाकर काम शुरू कर दो, तब तक मैं तेमिर के साथ बाकी आइडियाज डिस्कस कर लूं। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। वो सेलिन मेरे साथ आई थी तो अब अकेले कैसे नहीं जाएगी? नहीं सर, मैं टैक्सी बुलवा लूंगी। अरे तेमिर, फिक्र मत करो, सेलिन को मेरा ड्राइवर ऑफिस छोड़ देगा। मैं उसे फोन कर देती हूँ। आप परेशान मत होइए मैडम, मैं टैक्सी बुलवा तुम लूंगी। अपने आप नहीं जा सकती सेलिन। इसके बाद हमें एक दूसरी मीटिंग में जाना है। तुम भूल गई हो क्या? आज तुम्हारी कहीं और भी मीटिंग है? आपने फोन करके कहा कि आपको हमसे कुछ अर्जेंटली बात करनी है। हमने अपनी दूसरी मीटिंग को 2 घंटे लेट कर दिया था, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमने सब नोट कर लिया है। ऑफिस पहुंचते ही आपका काम शुरू कर देंगे। लेकिन घर की और भी जगहें थी जो मैं चाहती थी कि तुम आज देख लो। वो अगली बार आके देख लेंगे। मैं अपनी पूरी टीम लेकर आऊंगा अपने साथ, ताकि हम हर चीज को बारीकी से देख सकें और आपको बेहतर काम करके दें। थैंक यू वेरी मच। मैं वहां से अपना बैग लेकर आता हूँ, ठीक है? मैम, मुझे ना आपके घर के इंटीरियर्स बहुत अच्छे लगे, खासकर वो बेडरूम की डिटेल, वो लेपर्ड प्रिंट्स। ओह माय गॉड। सेलिन चलें क्या? पहले ही हम काफी लेट हो चुके हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय। खबरदार अगर तुमने एक शब्द भी निकाला तो। बहुत हो गया सेलिन, अब हंसना बंद करो। चुप, बिल्कुल चुप सेलिन। सुना तुमने? ओह माय गॉड तेमिर, तुम तो बहुत मजाकिया। क्या तुम सिंगल हो तेमिर? अब तुम यही करती रहोगे ना? अच्छा, तुम जरा मेरी नई ड्रेस देखो, मुझे बताओ ना कि मैं कैसी लग रही हूँ तेमिर। अब बस भी करो सेलिन, ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। या मुझे वहाँ ले जाना नहीं चाहिए था तुम्हें। मेरा बस चलता ना, मैं ये तमाशा पूरे दिन चलने देती और साथ ही में उनके दिल की तमन्ना भी पूरी करवा देती। तुम्हें पता है मैं वहां नीचे बैठे बैठे क्या सोच रहा था? क्या? मैं सोच रहा था कि इस क्लाइंट को जानबूझकर तुमने मुझसे मिलवाया है, ताकि मैं इससे मिलूं और ये मुझे इतना परेशान कर दे कि मैं हार मानकर आरटीमी में छोड़ दूं। सेलिन, तुम्हें ऐसा लगा? मैं तो बस मजाक कर रही थी तेमिर। अच्छा मजाक कर लेती हो, सही कहा ना? अगर हम सच में ऐसा कुछ प्लान करते तो तुम क्या करते? तो मुझे थोड़ा बुरा लगता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपना माइंड किसी अच्छे काम के लिए यूज करो। माना कि वो काफी परेशान करने वाली कस्टमर थी और तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे कस्टमर के आगे हार मान जाऊंगा, तो तुम बिल्कुल गलत सोचती हो। तुम सही कह रहे हो, बहुत बचकाना है ये। पर तुमने खुद ही तो अपनी मुश्किलें बढ़ाई थी। गोल्डन फ्रेम वाला आइडिया अच्छा लगा ना तुम्हें? वो तुम पर आधी तो फिदा हो ही चुकी है। अब आगे सोचो तेमिर, तुम उसे कैसे संभालोगे? उसको डील करना तो वाकई बहुत ही मुश्किल काम है, उसे इग्नोर ही करते हैं।
लेकिन तुमने बिल्कुल सही कहा था सेलिन, उसके डेकोरेशन आइडिया बिल्कुल बकवास थे। बाप रे, मुझे इतनी भूख लग रही थी और तुमने तो वहाँ लंच कर ही लिया था, मेरे बारे में सोचा भी नहीं तुमने। वहां पर मैंने कुछ भी नहीं खाया था। सुनो, खाने में नशे की गोलियां मिलाई होती तो? हाँ हाँ, मुझे तो खुद ही डर लग रहा था, तुम्हें ऐसे देख रही थी कच्चा खा जाएगी। मैं यहाँ उसे नहीं बल्कि तुम्हें सुनने आया हूँ। तुमने कहा था ना लंच पर मिलते हैं। तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है? सेलिन, एक मिनट रुको ना। देखो मैं जानता हूं तुम्हें झूठ बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये उतनी बड़ी बात नहीं है जितना तुम सोच रही हो। पर तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या बोलने? हम दोनों एक दूसरे से लगातार झूठ बोल रहे हैं, जबकि झूठ बोलने की आदत नहीं है हमें। हमने तुम्हारे मॉम डैड से झूठ कहा, और इससे पहले मैंने तुमसे कहा था कि किसी को ऑफिस में पता ना चल पाए कि हम यहाँ एक साथ एक ही घर में रहते हैं। इसके अलावा हमने अलारा से भी सच छुपाया। तुमने मेरे लिए कई झूठ बोले और मैंने तुम्हारे लिए। इस झूठ में भी हम दोनों साथ हैं। पता नहीं जिंदगी हमें कहां ले जा रही है। अब हम क्या करेंगे तमिर? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा सेलिन, क्योंकि इस सब से एक ही दिन में तो छुटकारा नहीं मिल सकता। और आज मैं कुछ ज्यादा ही थक गया हूं। अगर तुम्हें ऑफिस में कोई काम ना हो तो क्या हम यहां से सीधे घर चल सकते हैं? मैं कल पूरी रात सो नहीं पाया। सही कहा, नींद तो अपने ही बेड पर आती है। माँ पापा थोड़ी देर में निकलने वाले होंगे। अरे रुको एक सेकंड, सेलिन का फोन है। हेलो मामा, सारी तैयारियां हो गई? हम बस अपनी बस में बैठने ही वाले हैं सेलिन। मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल उदास मत होना, हम जल्दी आएंगे तुमसे मिलने। संभल के जाना मामा। और हाँ, मेरी वजह से आपको जो भी परेशानी हुई उसके लिए सॉरी मामा। अगली बार आओगी ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। ठीक है बेटा, तुम बस अपना ख्याल रखना। अच्छा, मेरे और पापा की तरफ से ढेर सारा प्यार। अच्छा हाँ। ठीक है, अब मैं रखती हूँ। मेरी तरफ से पापा को भी प्यार। अपना ख्याल रखना मामा, और पहुंचकर मुझे फ़ोन करना, ओके? आई लव यू मामा। हाय, चलो चलो जल्दी काम खत्म करें। तुम ठीक तो हो ना? आज जो कुछ भी वहाँ हुआ ना, मैं तो वो भूल ही गई। घर खाली हो जाएगा, मेरे पेरेंट्स जा रहे हैं ना। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं उनसे नहीं मिलती तो सब ठीक रहता है, पर एक बार देख लूँ ना तो फिर उन्हें छोड़ने का मन नहीं करता। उनके जाने के बाद बहुत याद आती है उनकी। दमिर, मेरे पेरेंट्स जा रहे हैं तो तुम अपनी डैड को फोन करके बुला लो। सेलिन, मेरी प्राइवेट लाइफ से जुड़ी चीजों को मुझ तक ही रहने दो, और मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। इसका मतलब तुम्हारे डैड के ना आने की वजह मेरे पेरेंट्स नहीं थे, बल्कि कोई और प्रॉब्लम है तुम्हारे बीच। अगर हम इस बारे में बात ना करें तो अच्छा होगा। अगर तुमने खाना खा लिया है तो हम चलें?